और ड्रीम होता है सर अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का, अपना कैसे वर्किंग कर रहे हैं उसके बारे में बताने का। और आज का जो मेरा टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई मतलब हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, मैं मोहाली चंडीगढ़ से हूँ और पिछले 2 ढाई साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, रेनेटस वेलनेस के अंदर काम कर रहा हूँ। वैसे मैं पिछले 24 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूँ। मैंने एक ही कंपनी में काम किया है जिसका नाम मलेशियन कंपनी थी और हेल्थ केयर कंपनी थी। 24 साल एक ही कंपनी में काम किया, बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत दुनिया भर के प्लान दिखाए होंगे, बहुत विदेश यात्राएं करी, सफलता थी वहां भी। वहां भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं। और यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ एक और एक था, रेनेटस नोवा प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। जब मैंने सेल्फ यूज किए, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, मैंने अपने दोस्तों को दिए, उनको भी रिजल्ट मिले, तो मैं इस बिजनेस में आ गया। मतलब बहुत मुश्किल है कि 24 साल एक कंपनी में काम करके आप दूसरी कंपनी में जाएंगे। लेकिन इसका मैंने जो प्रोडक्ट देखा वो बेहतरीन न्यू, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है सर। और ये नैनो टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर राजीव दत्ता जी ने यूज करी है इस प्रोडक्ट के लिए, उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी को चूज किया और रेनेटस वेलनेस का बिजनेस स्टार्ट किया। तो इंसान कुछ नहीं सीख पाता और उसके लिए बड़ी ऑप्शन है, जिसको कुछ आता नहीं उसके बाद आज की डेट में बहुत ऑप्शन है, पहले नहीं हुआ करती ऑप्शन। पहले आपसे आपको सेमिनार्स में जाना पड़ता था, मीटिंग में जाना पड़ता था, रेगुलर दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप डेली, पहले 3 3 6 6 महीने बाद, 2 2 महीने बाद सेमिनार्स, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होती थी, बड़े बड़े ट्रेनर आते थे। लेकिन आज देखो कितना आसान हो गया है। डेली हमें 8 बजे, हर 24 घंटे में 8 बजे एक इंटरनेशनल ट्रेनर एक्सपर्ट हमें ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये बहुत सुनहरी मौका है। और डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी एंड डॉक्टर राजदीप दत्ता, दोनों का तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट इंडिया के अंदर उन्होंने लॉन्च किया और जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। हेल्थ चैलेंजेस तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो फाइनेंशियल पोजीशन है लोगों की वो भी ठीक हो रही है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। सबसे जरूरी है कि जो मैं आज बताने वाला हूँ इसमें बिलीव करना पड़ेगा। जो भी मैं आज चीजें बताना पड़ेगा, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो वो आपके लिए किसी मतलब की नहीं है, वो 1 घंटा आपके लिए व्यर्थ है। अगर आप कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 24 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने देखिए 24 साल बहुत बड़े होते हैं। आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया हो, किसी जॉब की हो, तो आपको पूरा उस इंडस्ट्री का, उस जॉब का पूरा खाका आपको पता लग जाता है। तो मुझे बिलीव करना पड़ेगा आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितना बड़ा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला कि विश्वास करना पड़ेगा। मैं वन बाई वन, वन स्टेप से लेके 11 12 स्टेप है मेरे पास जो मैं आज बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि बिलीव जरूर करिएगा इन चीजों में जो मैं बताने जा रहा हूँ। आज की डेट के अंदर अगर कोई फुल टाइम 1 लाख रुपए इनकम ले रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। कोई पार्ट टाइम 1 लाख इनकम लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। ये आपकी डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी इनकम से आप सेटिस्फाइड हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपीज लेके चलूंगा कि 1 लाख ए मंथ, 1 लाख ए मंथ आप वीकली या मंथली इस बिजनेस में कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं। उसके लिए क्यों कमाना है, क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत ऑप्शंस हैं। बिजनेस कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, लेकिन 1 लाख रुपए महीना नेटवर्क मार्केटिंग से ही क्यों कमाना है, वीकली या मंथली। आप ज्यादा भी सोच सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे 1 लाख बार बार बोलूंगा। बिलीव करना होगा कि इसमें आ जाएगा, है ना। आपको बिलीव करना होगा कि इसमें आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ जो जॉब्स करते हैं, जो 1 लाख रुपए की जॉब्स करते हैं, उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है आप सोच के देखिए। 8 घंटे की जॉब करनी पड़ती है डेली, 8 घंटे की जॉब करनी पड़ती है, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में लगता है ना सर। तो कितना हो गया, 10 10 घंटे लगातार काम करने के बाद, उसके बाद एजुकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। वो ऐसे अंगूठा छाप को 1 लाख रुपए नहीं मिलने वाला। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास बहुत बड़ी डिग्रीज होनी चाहिए। तब जाके आप ये चीजें, अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब जॉब का ऑप्शन आपके पास नहीं है ना। प्रेशर कितना होगा, बॉस का प्रेशर होगा। और फ्रीडम उसमें होती ही नहीं है। बॉस अगर सैटरडे को कह देगा आपको जाना पड़ेगा, संडे को कह देगा आपको जाना पड़ेगा। फ्रीडम है ही नहीं उसके अंदर। उस दिन 1 लाख रुपए की इनकम लेने के लिए आपके पास जॉब का ऑप्शन, टाइम की पाबंदी रहती है उसके ऊपर, है ना। रिलेशनशिप आपकी घर में खराब हो जाती है, रिलेटिव्स के साथ खराब हो जाती है, आप टाइम नहीं निकाल पाते, कहीं फंक्शन में जाना हो नहीं जा पाते। तो बहुत कुछ है, बहुत प्रेशर रहता है जॉब पे। बॉस का प्रेशर हमेशा रहता है ना। टारगेट्स दिए जाते हैं, अगर आप टारगेट नहीं अचीव करेंगे तो गाली मिलेगी। मान लीजिए आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया, 1 महीने का आपने कोई
कंपनी ने आपको टारगेट दिया, आपने अचीव कर लिया, तो आपको उस दिन अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन अगले दिन ही आपको नया टारगेट दे दिया जाएगा, अगले दिन ही फिर गाली गलौज शुरू हो जाएगा। तो ये प्रेशर है जॉब्स के अंदर। और उसके बाद हर्डल्स इतनी आएंगी कि आप जो जॉब्स करते हैं उनको मालूम है, कोल्लू के बैल की तरह पीसा जाता है ना। तो 1 लाख रुपए इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में आप कमा सकते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बहुत इजीली कमा सकते हैं, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख और मोर अर्निंग इज वेरी वेरी इजी, है ना। और उसके बाद क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो बिजनेसमैन है, जो अपना ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं कि हम तो बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकते हैं, आपको बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें 90% बिजनेस जो है, हम सबको मालूम है कि 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। आपके आसपास में बहुत सारी शॉप्स ऐसी होंगी, आप देखते हो कि कल कुछ और थी, 3 महीने बाद कुछ और होती है, 6 महीने बाद कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं झेल पाते, वहां पर इनकम जनरेट नहीं कर पाते, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करूं। आप देखिए कि आपके पास कितने अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग है, वो किन किन को दे सकते हो आप। दुनिया भर के लोग पार्ट टाइम बिजनेस ढूंढते रहते हैं। आपने देखा होगा बाजारों के पास इवनिंग बाजार लगते हैं, छोटी छोटी फड़ियां लगती हैं, है ना। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, और कोई समोसे बेच रहा है, कोई ये गारमेंट्स बेचता है, कोई दिवाली की आइटम, अलग अलग तरह के, कोई घर में बेडशीट्स बेचते हैं। वो पार्ट टाइम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? उनको इनकम एक्स्ट्रा चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसके अलावा वो लेडीज बहुत सारे काम करती हैं, पार्लर चला रही हैं, है ना। वो क्यों बुटीक चला रही हैं? वो पार्ट टाइम इनकम के लिए ये सब कुछ जनरेट कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर आपको पार्ट टाइम इनकम जनरेट करनी है। वो सारे के सारे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए प्रोस्पेक्ट हैं, जो ऐसे बिजनेस कर रहे हैं उनको अगर हम कुछ चीजें, पैसिव इनकम, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ठीक से प्रोडक्ट नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस को कॉन्सेप्ट से आप आराम से प्यार से उनको ये चीजें समझा सके, पैसिव इनकम किसको कहते हैं, ये सारी चीजें समझा सके, वो हमारे लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या, और क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? नेटवर्क मार्केटिंग में इंक्रीमेंट, है ना, इंक्रीमेंट आपको मिलती है। देखिए जो जॉब्स करते हैं उनको दिवाली के दिवाली इंक्रीमेंट मिलती है, उनको नए साल पे इंक्रीमेंट मिलती है, सैलरी बढ़ जाती है। जो 1 साल सैलरी, 1 साल जॉब हो गई तब सैलरी बढ़ गई, तो उसको 1 लाख रुपए पहुंचने में 20 से 22 साल लग जाते हैं सर। जो आज 20 से 25 हजार की जॉब कर रहा है, उसको 1 लाख रुपए तक पहुंचने में उसको 20 से 22 साल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है सर, यहाँ पर ऐसा नहीं है। बिजनेस में अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको बिजनेस डबल करना पड़ेगा। अगर एक शॉप चलती है तो दूसरी शॉप चलानी पड़ेगी, तीसरी शॉप चलानी पड़ेगी आपको, और ज्यादा रिस्क लेने पड़ेंगे, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आप बिजनेस में कमाते हैं, तो और कल को आपका मन करे कि मुझे 2 लाख रुपए कमाना है, तो पॉसिबल है क्या? बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे इसके अंदर, मीटिंग के अंदर, नहीं है पॉसिबल सर। उसको डबल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में डबल करना बहुत आसान है। आप एक प्लान दिखाते हैं, 2 प्लान दिखाना कर दीजिए, 2 दिखाते हैं 3 दिखाइए, 3 दिखाते हैं 4 दिखाइए, क्योंकि ये प्लान दिखाने का बिजनेस है। अगर आप दिन में एक प्लान दिखाते हैं, तो 5 गुना इनकम करने के लिए आपको 5 प्लान दिखाने होंगे, 6 गुना इनकम करने के लिए 6 प्लान दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट आपके हाथ में है, कितनी बड़ी इंक्रीमेंट चाहते हैं, कितनी बड़ी आप अचीवमेंट चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जॉब्स में और फ्रीडम में, उसमें बिजनेस में नहीं है। जॉब्स में आपका बॉस साल बाद आपको देखेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, तब आपकी जाके इंक्रीमेंट होगी। और 1 लाख तक पहुंचने के लिए, मैं आपको 1 लाख बार बार इसलिए कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, आप 5 लाख भी सोच सकते हैं, 10 लाख भी सोच सकते हैं। और 1 लाख रुपए पहुंचने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं सर। तो इंक्रीमेंट आपको जल्दी से नहीं मिलती, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको इंक्रीमेंट बहुत जल्दी से मिलती है। उसके बाद आता है टाइम फ्रीडम। मैं ये बिजनेस क्यों करा मैंने? मैं इस बिजनेस को समझ गया था आज से 24 साल पहले कि इसमें टाइम फ्रीडम है। किसी भी बिजनेस में टाइम फ्रीडम नहीं होती, है ना। जॉब्स में टाइम फ्रीडम है क्या? नहीं है सर। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। बिजनेस में टाइम फ्रीडम है? नहीं है सर। इसमें टाइम फ्रीडम है। एग्जाम्पल पे तौर पे मान लीजिए कि आपने इस जॉब से 7 दिन की छुट्टी ली है, मान लेते हैं 7 दिन की छुट्टी ली है, और 7 दिन बाद आप अपने बॉस के पास वापस जॉब पे जाते हैं, तो क्या आपका बॉस वहां पर आपके लिए वेलकम के लिए खड़ा होगा? आप सोच के देखिए। क्या आप वो सोचेगा कि राजेंद्र शर्मा जी आज आ रहे हैं, इनके लिए हार लेके खड़े हो जाएं? कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। और एक ही, जो जॉब्स करते हैं उनका एक ही दुश्मन होता है, कौन है वो मालूम? आप सबको मालूम है, वो है बॉस, है ना। बॉस को यस सर जरूर कहते हैं, लेकिन दिल से आज तक जितने भी लोग जॉब करते होंगे, उनको सिर्फ एक पसंद पर्सन ही पसंद होगा, वो होगा बॉस। और आप भी किसी ना किसी के बॉस होंगे,
तो आपके नीचे वाले भी आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यस बॉस जरूर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस के अंदर, बहुत ज्यादा फ्रीडम है ही नहीं है। आपको 8 बजे से लेकर रात के 8-10 बजे तक शॉप खोलनी पड़ती है सर। जॉब्स में तो फिर भी आपको फ्रीडम मिल जाती है, संडे ऑफ मिलता है, सैटरडे ऑफ मिल जाता है, लेकिन बिजनेस में तो है ही नहीं सर ऑफ। 24 घंटे आपके पास प्रेशर है ना। सेल टैक्स का प्रेशर, इनकम टैक्स का प्रेशर, जॉब इम्प्लॉइज का प्रेशर, रेंट का प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर है सर बिजनेस में। लेकिन आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है वहां पर। आपके किसी रिलेटिव की शादी है, आप भागे भागे जाओगे, भागे भागे आओगे, या अपनी वाइफ को, बच्चों को कह दोगे तुम पहुंचो मैं आता हूँ, कभी नहीं जा पाओगे। तो टाइम की फ्रीडम है ही नहीं बिजनेस में। ये सोच के देखिए, मुझे 24 साल पहले समझ में आ गई थी चीजें, मैंने 8-9 कंट्री घूमे हैं मैंने, है ना। और मैं कहीं भी जाता हूँ ये बिजनेस को करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ, खुशी पे गया तब भी बिजनेस किया, अगर दुख पे कहीं गए तब भी ये बिजनेस किया, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट से हम डील करते हैं, हमें लोग लोग चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट लोग है। लोग कहाँ मिलते हैं? जहां भी आप नई जगह पे जाओगे वहां पर आपको लोग मिलेंगे। तो वही हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदा रहने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, है ना, प्रोस्पेक्ट चाहिए होते हैं। तो कहाँ मिलेंगे? फंक्शंस में मिलेंगे। आपके कहीं कीर्तन है वहां जा रहे हो, आप सत्संग में जा रहे हो, आप शादी में जा रहे हो। हेल्थ की बात तो आप हर जगह कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें टाइम फ्रीडम है, आपका कोई बॉस नहीं है। आज मेरा मन करे कि मुझे दिल्ली में 3-4 दिन बिताने हैं, तो मैं दिल्ली जा सकता हूँ। होटल लूंगा, लोगों से बातचीत करना शुरू करूंगा, साथ में बिजनेस करूंगा, साथ में घूमूंगा। अभी हम प्लान कर रहे हैं कुंभ पे जाने का। कुंभ पे कोई भी जा सकता है ना, जा सकता है, लेकिन हमारे को वहां पर लाखों लोग कहते हैं, 40 करोड़ की आबादी वहां पर आने वाली है नहाने के लिए। लेकिन हम जब जाएंगे तो 10 से 15 लोग तो नहीं मिलेंगे ना हमें। 10 से 15 लोगों से हम बात कर सकते हैं। तो इसमें टाइम फ्रीडम है, जहां भी जाओगे आप बिजनेस कर सकते हो, आपका कोई प्रेशर नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्रेशर की। जॉब्स में, बिजनेस में बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। ये अपॉर्चुनिटी अगर किसी को समझ में आ गई, इसका पोटेंशियल समझ में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का, तो आपको पता लगेगा कि इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। आप खुद भी पैसे कमाते हैं, दूसरों को भी पैसा कमाना सिखाते हैं। इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। तो टाइम फ्रीडम है इसके अंदर, है ना। मतलब उसके बाद इस बिजनेस में होता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है इसके अंदर? शुरू शुरू में क्या होता है इस बिजनेस के अंदर? वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है। मैंने लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं अगर डायरी है आपके पास। आप 4 बार वर्क लिखिए, वर्क 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 वर्क। एक एक कॉलम में लिखिए मनी। तो आपको 90% काम करना पड़ेगा, 90% आपका टाइम वेस्ट होएगा, और 10% के लगभग पैसे आएंगे आपको सिर्फ। उसके बाद थोड़े दिनों बाद क्या होगा, दूसरे तीसरे महीने में क्या होगा, 3 बार वर्क 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 वर्क, फिर मनी मनी मनी। 70% आपका टाइम जाएगा, 30% आपको मनी आएगी। उसके बाद तीसरे 5-6 महीने बाद क्या होगा, आपको वर्क 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 3 बार वर्क वर्क लिखिए, फिर मनी 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 लिखिए, है ना। मतलब 50-50 50% आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, 50 टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी, 50% आपके पास इनकम भी आएगी। तो आप तब समझेंगे कि यार मेरे को इनकम आने लग गई है। लेकिन कुछ महीने बाद, 5-7 महीने बाद क्या होगा, वर्क 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 3 बार लिख लीजिए, फिर मनी मनी मनी। मतलब आप 40-60 के रेशो में चले जाएंगे। 40% आपका टाइम और पैसा लगेगा, और 60% से ज्यादा आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद 1 साल बाद क्या होता है, मनी 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 3 बार लिख लीजिए, और मनी 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 मनी, और उसके बाद मनी मनी वर्क। थोड़ा सा काम, पैसा बहुत ज्यादा आएगा, काम बहुत थोड़ा करना पड़ेगा। 30-70 का रेशियो हो जाता है। 30% आपकी मेहनत होती है, टाइम लगता है, और 70% आपके पास टाइम सेव होता है। और उसके लास्ट में क्या होता है, जैसे 2 से 3 साल बाद, बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे रेनेटर्स वेलनेस के अंदर जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। 4 से 5 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगे, किसी को 4 साल लगे, किसी को 2 साल लगे, किसी को 5 साल लगे। मनी 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 मनी, 100% मनी, टाइम जीरो। वो आज 1 साल के लिए भी कहीं घूमने चले जाएं, उनको पैसा लगातार आता रहेगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जब आप खुद समझ जाएंगे तो किसी से बैठ के आप आधा घंटा सिर्फ इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पैसिव इनकम के बारे में बात करिए। प्रोडक्ट और प्लान की बात नहीं करिए, वो बात की बात है। पहले उसको बताइए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये नेटवर्क मार्केटिंग। मैं अपने बारे में आज बता रहा हूँ ना आपको, क्यों कर रहा हूँ। मैं टाइम फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मेरे पास आज कोई मेरे दोस्त का फोन आ जाए, मेरे सेक्टर 47 में मिस्टर एम एल चावला जी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कभी भी मेरे को फोन करते हैं, सर कब आओगे? मैंने कहा सर अभी आ जाता हूँ। आप नहीं कह सकते कि मैं अभी आ सकता हूँ सर। मेरे गुलेरिया जी हैं धर्मशाला में, मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं सर 2 दिन के लिए आ जाइए। मैं कहा अभी आ जाता हूँ। आप नहीं कह सकते सर। इसके अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है। आपके पास टाइम फ्रीडम है, इनकम भी आती है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं नहीं होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। उसके बाद आने वाले टाइम में आपके बच्चों को हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी।
है ना, जिनके बच्चे छोटे हैं। अच्छी मैं अगर बड़े बच्चे हैं तो आपको मैरिजेस करनी पड़ेंगी उनकी। और आज की डेट में, और आज की डेट में पैसा चाहिए हर चीज के लिए। आप क्या जॉब्स में या बिजनेस में निकाल पाएंगे? आप सोच के देखिए। अगर आपके बच्चे ने बोल दिया कि मुझे तो अब डेंटल कोर्स करना है, मुझे एमबीबीएस करना है, तो आपको पता है एमबीबीएस के लिए 1 करोड़ का खर्चा है सर। डेंटल का कोर्स करना तो 1 करोड़ का खर्चा है। आप सोच के देखिए, अगर बच्चा बोलता है कि मुझे एमबीए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करनी है, तो 5 से 7 करोड़ का खर्चा है। कहाँ से करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे सर। लोन लेंगे, गिरवी कर देंगे, प्रॉपर्टी गिरवी रख देंगे, कितना बड़ा रिस्क लेंगे अपनी जिंदगी का, बच्चों के सपने पूरे करने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इजीली हो जाता है। मैंने अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजा, कोई लोन नहीं लिया मैंने, और मैंने उसको भेजा, है ना, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में अर्निंग करके भेजा था मैंने। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपने अभी मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं, उनको तीर्थ स्थान कराना चाहते हो आप, तो उसके लिए पैसा चाहिए सर, है ना। उनको आप अगर पैसा देना चाहें तो यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, जॉब्स के अंदर, बिजनेस के अंदर नहीं कर पाएंगे। आज देखिए कुंभ का जो पर्व चल रहा है, हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सनातन का ये प्रोग्राम है जो, और वहां पर लग्जरी टेंट जो है 1-1 लाख रुपए पर नाइट के भी हैं, जो टेंट हाउस सिटी बना है वहां पर, मतलब 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है। क्या आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के आपको कंसेप्ट को समझे, तो ऐसे मौके आते रहेंगे कि पेरेंट्स के अकाउंट में आप डाल दें 1 लाख रुपए, टिकट बुक कर दें बाई ईयर की, तो आपको कैसा लगेगा सर? सोच के देखिए आप। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पॉसिबल है, और किसी चीज में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग मिलती हैं जो मैंने अभी तक बताई, इंक्रीमेंट मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलती है, हायर एजुकेशन, गुड मैरिज, पेरेंट्स की तीर्थ यात्रा, ये सारा कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो चैरिटी करिए सर। आपको चैरिटी करनी चाहिए कि भगवान का दिया सब कुछ है, बहुत जरूरतमंद लोग हैं, उनकी हेल्प करिए, उनको, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करिए। छोटे बच्चों को 10 को पकड़ लीजिए कॉलोनी में जाके कि मैं आपको एजुकेशन में आपको करवाऊंगा बेटा। चैरिटी करिए ना सर, चैरिटी के लिए भी पैसा चाहिए। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेसमैन अपना ही खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाला अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर रहा, चैरिटी कैसे कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है सर। तो चैरिटी कर ही नहीं सकता सर। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके चैरिटी कर सकते हैं। तो ये चैरिटी करते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस के अंदर, सिक्योरिटी बहुत है। सिक्योरिटी कैसे? सिक्योरिटी किस सेंस में है? जैसे कि जॉब्स में सिक्योरिटी होती है, अगर आपने मान लीजिए एमबीए किया है, बैंक में मैनेजर हैं आप, तो क्या आप अपने बेटे को मैनेजर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अगर वो कैपेबल होगा तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, और आपकी एकांत कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, और समय के हिसाब से आप, या दुर्घटना नहीं होती, समय के हिसाब से आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, क्या आपका बेटे उस बिजनेस को हैंडल कर लेगा? अगर उसके पास टैलेंट नहीं होगा, अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगी, अगर उसने आपका साथ नहीं दिया, आपका बिजनेस तबाह हो जाएगा। बहुत सारे बिजनेस ऐसे खत्म हो जाते हैं। जॉब्स इमीडिएटली खत्म हो जाती हैं। जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। जब तक आप सांस में सांस है तब तक आपकी जॉब से है, जब आप जॉब से गए, आपकी जॉब खत्म, पैसा खत्म। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये बिजनेस सर आपकी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर, रेनेडस वेलनेस के अंदर एग्जाम्पल है। पटियाला से पर्सन है, उनको हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी बहुत पहले, और उनके बेटे के नाम पे बिजनेस ट्रांसफर हो गया। उनको उस समय 2 लाख रुपए के करीब वीकली इनकम या मंथली इनकम आती थी, वो रेगुलर चलती रही उनके नाम पे, वो सारा बिजनेस बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो गया। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ऐसा है, जब आप घर में करते हैं ना, ये घर से ही होता है बिजनेस। लेकिन आप जो दूसरे बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री में चले जाते हैं, जॉब्स में चले जाते हैं, घर वालों को कुछ नहीं पता कि ये बिजनेस कैसा है। लेकिन ये बिजनेस घर से होता है सर। आपके पास घर में लोग आते हैं, आप घरों में जाते हो, आप फंक्शंस में अपनी फैमिली के साथ जाते हो, तो ये आपको पता लगता है कि ये बिजनेस क्या है ना। तो इस बिजनेस में सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है सर, बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है इस बिजनेस में। आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका सिक्योरिटी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। कभी भी आपको इसमें रिस्क नहीं है। ये लाइफ टाइम बिजनेस है। मैंने 24 साल एक कंपनी में काम किया, सोच के देखिए सर। अब बाकी सारा जिंदगी इसी में काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लाइफ सिक्योरिटी है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा ना सर, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, आपकी टीम्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट को क्लियर करना है। जो लोगों के दिमाग में गलत भावनाएं, धारणाएं हैं, उसको आराम से बैठ के क्लियर करिए। और सबसे पहले बताइए कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ। जब अपना आप वाई क्लियर करेंगे ना, अपने बारे में बताएंगे मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, तब वो जल्दी समझ पाएगा कि उसको भी क्यों करना चाहिए।
एक्स्ट्रा इनकम, ये मैंने जो जितनी चीजें बताई यहाँ पर मिलती हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप क्लियर कर सकते हैं। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं मेरे पास। और ये बिजनेस आप कहाँ कर सकते हैं सर? आप सोच के देखिए, आप कहाँ कर सकते हैं? पूरे संसार में ये बिजनेस कर सकते हैं, होल वर्ल्ड। आपका आपका आपकी फैक्ट्री कहाँ है? आपके बैग में ही आपकी फैक्ट्री है। आपकी कार में ही आपकी फैक्ट्री है। आपका ऑफिस आपके बैग में ही है। आपका ऑफिस आपके कार में ही है। हर जगह है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यूपी में नहीं करेंगे, आप मेरठ में नहीं करेंगे, आप दिल्ली में नहीं करेंगे, आप गाजियाबाद में नहीं करेंगे, आप कलकत्ता नहीं कर सकते, आप आसाम नहीं कर सकते। ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हैं सर ये बिजनेस। कहीं भी कर सकते हैं, किसी को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं और किसी से भी। और देखिए इस बिजनेस में और क्या है। मान लीजिए आप लखनऊ गए यहाँ से किसी कारण से, वहाँ कोई पर्सन मिल जाए, तो आपको क्या चाहिए होगा? एग्जाम्पल के तौर पे, इस बिजनेस को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेन और एक डायरी चाहिए होगी, या एक दो प्रोडक्ट चाहिए होंगे जो आपके बैग में होंगे। उससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इतना आसान बिजनेस है। अगर आपको दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस किसी सिटी में जाके कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते सर। आप किसी को शुरू भी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो आपका कंपटीटर बन जाएगा। मान लीजिए आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती है किसी सिटी के अंदर, आप दूसरी सिटी के अंदर जाके क्या उसको वो दुकान खोलना सिखाएंगे? आप उसको बताएंगे मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाया मैंने, ऐसे किया, इसलिए मैं तरक्की कर गया"? बिल्कुल नहीं बताएंगे सर। वो पूछेगा सर आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप क्या बताना चाहेंगे? अरे बहुत मेहनत करी है यार, बस ऐसे ही भगवान का दिया सब ठीक है बस। वो कुछ भी शेयर नहीं करेगा। लेकिन इस बिजनेस में उल्टा है। अगर वो सामने वाले ने पूछ लिया सर आप इतनी लेविश लाइफ स्टाइल कैसे जी रहे हैं, तो आप बताएंगे सर मैं ऐसे जी रहा हूँ। वो आदमी नहीं बताएगा ऐसे जी रहा हूँ। तो बहुत डिफरेंस है इस बिजनेस में और दूसरे बिजनेस जो कन्वेंशनल बिजनेस हैं या जॉब्स हैं। तो इसलिए इस बिजनेस को गहराई को समझाना समझना पड़ेगा आपको, और गहराई से दूसरों को समझाना पड़ेगा। अगर आपने इस गहराई से समझा दिया, तो वो फिर आपके साथ जुड़ जाएगा, है ना? हम जब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्लान करते हैं, उससे पहले उसको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के फायदे क्या हैं, ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से सर। उसके बाद आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे, जो मैंने अभी बताया कि कहाँ बिजनेस कर सकते हैं, मैं जो पहला कॉन्सेप्ट करता था। और मेरे गुलेरिया जी धर्मशाला में मेरे दोस्त हैं, और 22 साल 23 साल से हम उनके साथ दोस्ती है। और उनका मेरे को फोन आया था किसी के थ्रू कि मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए आपकी कंपनी के। तो मैं वहां पर चले गया, 4 से 5 प्रोडक्ट लेके मैं गाड़ी में बैठा अपनी, बस में गया था, बस में गया और गुलेरिया जी के पास चले गया, और 4 से प्रोडक्ट। और वो शख्सियत ने उस कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे से कम 4 से 5 करोड़ का प्रोडक्ट मूव किया। अब सोच के देखिए सर, अगर कोई दूसरा बिजनेस होता, मैन होता, तो वो क्या वहां उनकी शॉप खोल के आता? कभी नहीं आता। कभी नहीं आता सर। इसी तरह मेरे एक दोस्त न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से थे, उनको वो मुझे बस में मिल गए, मेरी दोस्ती हो गई। उन्होंने बोला क्या चीज है यार आपके पास? मैंने एक बैग से प्रोडक्ट निकाला और मैंने उनको दिखाया कि ये प्रोडक्ट है सर। कहते बताइए, वो 5 से 7 करोड़ का प्रोडक्ट उन्होंने मूव किया इतने सालों में। तो कहने का मतलब है, इस बिजनेस की पोटेंशियल को समझने की कोशिश करिए आप। इसमें लगता कुछ नहीं है। इसको समझने की जरूरत है, जितना ज्यादा गहराई से समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मेरे एक और दोस्त हैं, शशि भूषण जी, वो बिजनेसमैन है। उन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करी हुई है सर, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और उनको टाइम देना पड़ता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि मैं इतने सालों से बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, जॉब्स वालों को भी मिला हूँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसर ऑफिसर जो हैं, मतलब अच्छी पोस्टों से रिटायर्ड है, उनको भी मिला हूँ। उनको टाइम की फ्रीडम नहीं मिली इस बिजनेस के अंदर, इस सर्विस के अंदर, है ना? अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सके, अपनी मर्जी से कहीं मतलब फंक्शन नहीं अटेंड कर सके। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग मैंने 24 साल में देखा कि सारा कुछ पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप मूवी देखना चाहते हैं, मूवी देख के चले जाओ। कहीं आपके सिटी के अंदर कोई वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखने जा सकते हो। मतलब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है। कहीं भी जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगों से बात करेंगे तो बिजनेस मिल जाएगा, साथ में आप अपना लाइफ स्टाइल एंजॉय करेंगे। और फाइनेंशियल, और क्या हो सकता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में? फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो सकती है आपकी, है ना, इस बिजनेस के अंदर। मतलब कहते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम, है ना? एक एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम किसको बोलते हैं? आप सबको मालूम है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपको सिर्फ एक्टिव इनकम आ रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे दुकान खोलते हैं, तो आपकी दुकान खुली है तो आपके पास इनकम आ रही है, दुकान बंद तो इनकम बंद। सिंपल सी बात है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए। 3 दिन की छुट्टी के बाद बॉस बोल देगा कि 7 डेज की आपको विदाउट पे मिलेगी, है ना? तो कहने का मतलब है, आप जितनी देर काम करेंगे उतने ही पैसे मिलेंगे आपको। लेकिन आप काम ऐसा करिए
कि एक बार कोई काम हो जाए, आपको पैसे बार बार आए। सोच के देखिए सर, कि एक बार कोई काम कर लें तो पैसे बार बार आए। ऐसा काम क्या है? बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मैं यार पेट्रोल पंप लगा दूं एक किसी तरह से, और वहां पर 15 एम्प्लॉइज रख दूं, मेरे को पैसे आते रहेंगे, है ना? उसको पैसे आते रहेंगे क्योंकि उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन वहां जो 15 लोग हैं, उनको सिर्फ 10 और 12 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। उनको सिर्फ 10 और 12 घंटे के पहले पैसे मिलेंगे। एक आप रेस्टोरेंट खोल दीजिए, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर रेस्टोरेंट खोल दीजिए, आपने मैनेजर रख दिया, सारा कुछ रख दिया, स्टाफ रख दिया, सब कुछ वेल क्वालिफाइड रख दिए, उनको उतने ही पैसे दोगे जितने देर वो वहां पर जॉब करेंगे। लेकिन आपको पैसे आते रहेंगे क्योंकि आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। और यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट है ही कुछ नहीं है। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आप किसी को बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या, बताइए? नहीं है सर। आपकी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट? आपने अपने हेल्थ के लिए, अपने जो मार्केट से पहले दूसरी कंपनी को सप्लीमेंट लेते थे हेल्दी रहने के लिए, वो अपने रेनेडेस वेलनेस के लेने शुरू कर दिए। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप प्रोडक्ट भी यूज करें, प्रोडक्ट भी आप खुद ही यूज करें और पैसे भी आपको ही आए? आज तक आपने नहीं देखा होगा कोई। आपके किचन में दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ होगा, घर के अंदर दुनिया भर का सामान होगा। आज तक आप जो परचेज करके लेके आए होगे, कभी किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं? नहीं डाले होंगे सर। वहीं डिस्काउंट मिल गया होगा, जो थोड़ा बहुत होगा, वो भी एमआरपी बहुत ज्यादा हाई करते हैं, उसके बाद डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर एक कैप्सूल भी खा रहे हैं, तो भी आपको कंपनी कमीशन भेज रही है। अगर आप टूथपेस्ट भी यूज कर रहे हैं, जेल भी यूज कर रहे हैं, सोप भी यूज कर रहे हैं, प्रोटीन भी यूज कर रहे हैं, तब भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो इस बिजनेस को बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। दुनिया इसमें समझ नहीं पा रही। जब इसमें धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी, तो सारी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कोई काम नहीं करेगी। कहते हैं मलेशिया के अंदर 90% प्रोडक्ट जो है थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग बिकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हम लोगों को फेस करना होता है, हमारे जो कंपनी का ओनर है उनको हमको फेस करना होता है। वो कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और लेकिन जो एड्स के थ्रू प्रोडक्ट आता है, वो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वहां पर उल्टा है। अब मान लीजिए कि एक्टिव इनकम, आप 8 घंटे काम करते हैं, है ना? और अगर आप चाहते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सभी को मालूम है। आप बोलो कि हफ्ते में मुझे 8 दिन चाहिए, तो मिल सकते हैं। मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ। हफ्ते में 8 दिन मिल सकते हैं आपको, अगर आप जॉब करते हैं और एक दिन आप फालतू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। वो कैसे? आप 1.5 घंटा सुबह सोने से पहले जल्दी उठ जाइए और रात को भी 1.5 घंटा लेट सोइए। 3 घंटे अगर आपके डेली निकल गए, तो आपको हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। आज तक किसी की कम सोने से डेथ नहीं हुई है, ज्यादा सोने से हुई होगी। ज्यादा सोने से बीमारियां लगती हैं, कम सोने से नहीं लगती हैं। तो आप 1.5 घंटा सुबह जल्दी उठ जाइए, 1.5 घंटा रात को लेट सोइए, तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा मिल गया। अगर आप अपनी पोजीशन डबल करना चाहते हैं, आप आज, आपके आपकी वाइफ कहती है कि या आपका बेटा कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, है ना? कॉस्टली चीज की बात कर लीजिए, आप बाइक चाहिए मुझे, या वो कहता है मुझे कुछ कहीं एडमिशन लेना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए एडमिशन लेना है, उसके लिए 50,000 रुपये चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इस बिजनेस के अंदर अगर आप हैं, अगर जॉब्स के अंदर है, तो क्या करेंगे? आप उसको इनकार करेंगे, या लोन उठाएंगे, या टाइट पोजीशन में बिजनेसमैन होगा, कहीं से पैसे जुगाड़ करके दे देगा, है ना? मतलब दुखी होके 50,000 रुपये खर्चेगा, खुश होके नहीं खर्चेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप डेली 2 प्लान एक्स्ट्रा दिखाने शुरू कर दीजिए, आपको बाहरी बाहर से 50,000 रुपये निकल जाएगा। और वो 50,000 एक बार निकलेगा, लेकिन आपको हर महीने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आने लगेगा। आप एक एग्जीक्यूटिव पैदा कर, आपकी टीम में है तो 2 एग्जीक्यूटिव पैदा कर दीजिए। मेहनत करिए, दो तीन तीन एग्जीक्यूटिव बना लीजिए अपनी टीम के अंदर, तो आपकी इनकम ट्रिपल हो जाएगी। उसने तो 50,000 एक बार के लिए मांगा था, लेकिन आपको हर महीने एक्स्ट्रा 50,000 रुपये आएगा। इस बिजनेस की पोटेंशियल को समझने की जरूरत है। इस बिजनेस में जो लोग कामयाब नहीं होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? आपने कभी सोचा है? वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्लान नहीं दिखाते, मीटिंग भी सुनते हैं, जूम भी सुनते हैं, रेगुलर सेमिनार्स में भी जाते हैं, लेकिन कहीं भी अपना शटर नहीं खोलते। शटर कौन सा? हमारा ये वाला शटर है। लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। इस बिजनेस में 90% प्लान दिखाने का काम है, 10% सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो 100% ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। उन्होंने एक शॉप ही खोल ली है, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग ही करते हैं। उनके पैसिव इनकम का उनके दिमाग में है ही नहीं है
कि इसमें पैसे इनकम कैसे जनरेट होगी, वो अभी भी एक्टिव इनकम ही जनरेट कर रहे हैं। सुबह से रात तक वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, भाग भाग के बेचते हैं, और वो जो दो कन्वेंशनल बिजनेस कर रहे थे वही इसमें भी आके वही कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको पैसिव इनकम को समझना पड़ेगा। 90% आपको टाइम जो है अपना नेटवर्क बिल्ड करने में लगाना पड़ेगा, 10% आप प्रोडक्ट सेलिंग में करिए। कई बार नेटवर्क बिल्ड करते करते ही आपके यूजर बन जाते हैं, वो बिजनेस में नहीं आना चाहता लेकिन आपका यूजर बन जाता है। तो आपका फोकस हमेशा ही हमेशा नेटवर्क बिल्ड करने में रहना चाहिए। अगर नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो हमें पैसिव इनकम की तरफ हम जाएंगे। और इस बिजनेस में अगर आप पैसिव इनकम को नहीं समझे, टाइम फ्रीडम को नहीं समझे, तो आप कुछ भी नहीं समझे। जो पर्सन प्रोडक्ट सेलिंग में लगा हुआ है उसके लिए बहुत जरूरी है टाइम फ्रीडम और पैसिव इनकम को समझना। अपने बच्चों के साथ विदेश यात्रा कब करेंगे आप बताइए? अगर पैसिव इनकम आएगी तभी करेंगे ना। आप अपने गांव में 1 महीने के लिए जाना चाहते हैं, जो सिटीज के अंदर रहते हैं, कैसे रह सकते हो सर? कैसे जा सकते हो? आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस में कोई फर्क ना पड़े। तो पैसिव इनकम यहीं पर है। अगर प्रोडक्ट सेलिंग करते रहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। नेटवर्क बिल्ड करने में टाइम लगाना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम नेटवर्क बिल्ड करने में लगाएंगे उतना ही ज्यादा हम इजी रहेंगे आने वाले टाइम में। अगर आज आप 4 से 5 घंटे, मैं 2 घंटे कहता हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा रेनेटस वेलनेस के अंदर आप लगाते हैं, 2 घंटे डेली एक्स्ट्रा लगाते हैं, और 1 साल तक लगाते हैं, तो 30 साल में, 30 महीने, 30 दिन में कितने हुए? आपने 60 घंटे रेनेटस के लिए काम किया। और साल के अंदर क्या हुआ? 720 घंटे आपने रेनेटस के लिए। मैं 1 साल का ही आपको डाटा बता रहा हूँ, मेरा ये सारा कुछ प्रैक्टिकल किया हुआ है सर। 720 घंटे अगर आपने रेनेटस वेलनेस के अंदर 2 घंटे के हिसाब से पूरे साल के अंदर लगा दिए, अगर एक्स्ट्रा लगाते हैं तो 1 साल के अंदर 730 आपके पास आवर्स हो जाते हैं एक्स्ट्रा। तो आप सोचिए क्या होने वाला है। मैं आपको बता सकता हूँ, आपके अगले 40 साल जो हैं वो पैसिव इनकम की तरफ चले जाएंगे सर। अगले 40 साल आपके पास फ्रीडम होगी कहीं भी जाने की, अगर आपने 1 साल एक्स्ट्रा 2 घंटे कर दिया काम। अगले 40 साल आपको पैसे के लिए नहीं मोहताज होना पड़ेगा, आपको टाइम के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसके पोटेंशियल को, नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को समझने की कोशिश करिए, बिजनेस कितना बड़ा है। और इंडिया के अंदर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कर रही हैं। अगर आपने रेनेटस नोवा कहीं नहीं पहुंचाया, किसी के पास नहीं पहुंचाया, तो वो पर्सन दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। क्योंकि बहुत तेजी से काम हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर मैंने अपने पड़ोसी को रेनेटस वेलनेस का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो हो सकता है वो तीसरी कंपनी कल को मेरे को दिखाने आ जाए। ये सच है सर। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग की, पैसे इनकम की, लोग इस तरफ को आएंगे अपने आप। अभी गवर्नमेंट ने भी कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप सोच के देखिए। उसके बाद आता है पीस ऑफ माइंड। इस बिजनेस में पीस ऑफ माइंड, मन को शांति बहुत मिलती है। आपको कोई बॉस ही नहीं है सर। अभी 9 बजे मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेरे को कोई फोन नहीं आने वाला। मैं अपनी मर्जी से जाने वाला हूँ कहीं भी। लेकिन अगर मैं आज जॉब कर रहा होता तो मेरी घड़ी अभी 8:40 हुए हैं, इस तरफ होनी थी कि 9 बज गए, 9 बज गए, मैं भागूं। उससे क्या होगा? आपको बहुत सारी प्रेशर की वजह से ही आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है ना? बहुत सारे कहते हैं कि एक स्टडी भी आई थी कि जो हार्ट अटैक होते हैं, जो हार्ट अटैक होते हैं वो ज्यादा मंडे के दिन होते हैं। क्योंकि जो जॉब्स में लोग होते हैं उनको मंडे का बहुत प्रेशर होता है, सैटरडे संडे का उनको ऑफ होता है, मंडे का उनको प्रेशर बहुत होता है। वो कहते हैं ना, गोला कबूतर बन जाते हैं, आंखें बंद की होती हैं, उनके पास वही सारा कुछ होता है जो सामने उनको मिलना है। सैटरडे संडे वो ढंग ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते, उनके दिमाग में वो मंडे चल रहा होता है कि मंडे ये काम करना है, ये मंडे प्रेशर रहता है उनके ऊपर। बिजनेसमैन के ऊपर भी प्रेशर रहता है, पेमेंट्स देनी है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है। लेकिन यहाँ पर टोटली फ्रीडम है सर। आज हमारे केडी सर कैलकाटा ऑफिस गए हैं, कल हमारा सेमिनार है वहां पर। उनको कोई प्रेशर है? आराम से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है सर उनके ऊपर। जहां जहां मन चाहेगा दिल्ली में वो खाना खाएंगे, जहां मन चाहेगा वो वहां पे एयरपोर्ट पे बैठेंगे, फ्लाइट लेंगे, कैलकाटा में जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं है किसी को, उन्होंने यस बॉस नहीं करना जाके। अभी मैं और बताने वाला हूँ आगे जाके और क्या इसके अंदर है।
पीस ऑफ माइंड हो गया सर। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, और किसी बिजनेस में नहीं है सर। किसी बिजनेस में नहीं है, बड़े से बड़े बिजनेस में नहीं है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। इस बिजनेस के अंदर आपको कोई वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं आपका वेयर हाउस नहीं है। कहीं आपको प्रोडक्ट स्टोर नहीं करने, कहीं आपको इनकम टैक्स के लिए लॉयर नहीं रखना, कहीं आपको बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना, कहीं आपको किसी की सैलरीज नहीं देनी। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। सारा का सारा कुछ अपने आप मैनेज है। हर चीज अपने आप मैनेज है। कहीं कहीं भी प्रेशर नाम की चीज ही नहीं है। शांति शांति है हर समय। जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो इस कंसेप्ट को समझ गए, आपको हंसते हुए मिलेंगे हर समय। हर समय स्माइलिंग फेस में मिलेंगे, प्रेशर ही नहीं है सर। अभी केडी सर मुझे फोन कर दें, शर्मा जी दिल्ली आ जाओ, आप भी मेरे साथ चलो, तो मुझे कोई प्रेशर है क्या? मैं फ्लाइट लूंगा और चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे किससे परमिशन नहीं लेनी सर। इसमें पीस, मतलब देखो, हर आदमी क्यों बिजनेस कर रहा है, क्यों पैसे के पीछे भाग रहा है? मन की शांति के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अपनी फैमिली को बड़ा बनाने के लिए, फैमिली की ड्रीम्स पूरे करने के लिए। लेकिन उसको शांति नहीं है। लेकिन यहाँ पर है। यहाँ हमारे जो बड़े बड़े अचीवर हैं, जो बड़े बड़े अचीवर हैं, जिन्होंने, जो मैं अभी पहले आपको बताया हूँ, वर्क 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 वर्क, अब उनको मनी 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 मनी, यार वो फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। वो कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसिव इनकम लगातार आएगी। उन्होंने जो 5 साल मेहनत करी है उसका रिवार्ड उनको मिल रहा है। उसके बाद है इसमें फेम एंड रिकॉग्निशन, जो किसी बिजनेस में नहीं है, जो किसी सर्विस में नहीं है। अभी हमारे केडी सर जैसे ही कैलकाटा पहुंचेंगे, इनको हारों के साथ स्वागत करेगी इनकी टीम, पहले ही बुके लेके खड़े हुए होंगे। ये सिर्फ इसी बिजनेस के अंदर है सर। जितने हमारे बड़े अचीवर्स बन चुके हैं, जो 5 साल मेहनत कर रही है, जिन्होंने पैसिव इनकम जनरेट कर ली है, वो कहीं भी जाते हैं संडे, उनको हारों के साथ स्वागत होता है उनका। उनकी फैमिली जाती है, उनका स्वागत होता है। बिजनेस में है ऐसा क्या? आप मान लीजिए बिजनेस में बहुत बड़े टाइकून हैं अपने सिटी के, है ना, और आप दूसरे सिटी में जाते हैं, कोई बिजनेसमैन आपको लेने आएगा? या बुके लेके आएगा कोई आपके पास? मान लीजिए आपकी चाय की दुकान है बहुत बड़ी, यहाँ पर बहुत फेमस चाय की दुकान है आपकी चंडीगढ़ के अंदर, और आप यहाँ से दिल्ली चले गए कि दिल्ली में भी चंडीगढ़ चाय की दुकान खोलूंगा। क्या कोई चाय वाला आपके लिए वेलकम के लिए आएगा वहां पर? आप सोच के देखिए। अगर उनको पता भी लग गया वहां चाय वालों को कि ये बंदा यहाँ भी आ रहा है, वो आपको गाली देनी शुरू कर देंगे मन ही मन, ले भाई यहाँ भी आ गया। ये सिर्फ रिकॉग्निशन एंड फेम नेम यही मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यहाँ पर आपको साल में कम से कम 15 से 20 बार तो हारों से स्वागत किया जाता है। और जॉब्स में सिर्फ तब मिलता है जब आपको रिटायर किया जाता है, चल भाई घर जाओ अपने। रिटायरमेंट पे आपको फूलों से लादा जाता है कि आपने इतने साल काम किया और आपको हम अच्छी तरह से विदा कर रहे हैं। और यहाँ पर हर वीक आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जाता है, रीट्रीट, जो साल में 4 बार होता है सर। हर 3 महीने बाद आपको रीट्रीट 5 स्टार होटल में मौका मिलता है बैठने का, खाने का, लेटने का, सोने का, स्विमिंग पूल में नहाने का, इंजॉय करने का। आप सोच के देखिए सर, क्या सर्विस में है ये? बिजनेस में है ये? नहीं है सर। और वहां पर अगर अगर आपके अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में से लोग आते हैं, आपको अलग अलग तरह के लोगों से साथ में बैठने में, हर आदमी एक दूसरे की प्रेज करता है, हर आदमी एक दूसरे की तारीफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपके अचीवमेंट्स के कारण। लेकिन आप वैसे अगर बिजनेस मीट में जाएं, मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है या सर्विस है, आपके कहीं कॉन्फ्रेंस है, आपको स्वागत किया जाता है? नहीं किया जाता सर। आपको कोई वेलकम नहीं करता वहां पर। आपको वहां पर एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं वहां पर, योगेश गुप्ता जी बेटर जानते हैं। नेम एंड फेम यहाँ पर मिलता है। और उसके बाद आप लेविश लाइफस्टाइल जी सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें सारा कुछ ही आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे दिमाग में अभी आया, मैंने लिखा नहीं था ये। कल्चर। आपको पूरे इंडिया की अलग अलग, जब भी तो इंडिया में बिजनेस है, जब बाहर जाएंगे, बाहर के कंट्रीज में जाएगा, आपको अलग अलग कल्चर्स मिलेंगी सर। मैं एक बार यहाँ से उस कॉन्सर्ट में असम में एक शादी अटेंड करने गया था, तो वहां आपकी कल्चर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स मिलेंगी। राजस्थान जाओगे वहाँ के अलग कल्चर है, गुजरात जाओगे वहाँ के अलग कल्चर है, पंजाब में आओगे आपके अलग कल्चर है, कैलकाटा में जाओगे अलग कल्चर है। आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड टेस्ट करने का, आपका जो भी इंटरेस्ट है, घूमने का इंटरेस्ट है आपको, वो चीजें अच्छी लगेंगी, खाने का इंटरेस्ट है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के अंदर है। जो लोग मेरे मेरे जो साथ वाले हैं, जो मैं जिनको बहुत टाइम से जानता हूँ, वो चंडीगढ़ से ज्यादा दिल्ली तक गए हैं, इसके आगे कभी गए ही नहीं है सर। वो कभी जाने का मौका ही नहीं मिला उनको। उनको मालूम ही नहीं है कि कैलकाटा के अंदर शादी कैसे होती है, आसाम के अंदर कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, तमिलनाडु के अंदर कैसे पोंगल मनाई जाती है। नहीं मालूम है। वो सिर्फ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में है सर। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बिल्ड होता जाएगा, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। रीटीट 4 बार होती है कंपनी की, और 2 बार इंटरनेशनल टूर होता है। आप किसी शॉप पे, अगर आपकी कोई शॉप है या बिजनेस है, आपको साल में 2 बार टूर मिलते हैं। सोच के सोचिए, सोच के देखिए सर आप। अब सोचिए कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका बॉस जो है, जो उसका मालिक है, वो लंदन में अमेरिका में घूम रहा होता है। आप नहीं। आप उसका माल बेच रहे हैं यहाँ पर, आप उसका माल बेच रहे हैं, आपको मार्जिन मिल रहा है बस। लेकिन वो पूरी फैमिली के साथ विदेश यात्राएं करता है। यहाँ पर आप करते हैं, आपको साल में 2 बार मौका मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर है, और किसी इंडस्ट्री के नहीं अंदर है। आपको सिर्फ एक पासपोर्ट होना चाहिए, आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना है, उसके बाद सारा का सारा खर्चा कंपनी का होता है। 2 बार अचीव कर सकते हैं आप। इसके लिए कुछ देखिए, करना क्या है वो मैं आज कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें क्या क्या मिल सकता है वो सारी चीजें बता रहा हूँ। कभी फिर मौका मिला तो इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं, बहुत सारे पैनलिस्ट आते हैं यहाँ पर हमारे, आज भी जो इस चीज को बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे किया जाए। मेरा मानना एक ही है कि आपको दुनिया सिखाती है, कोई पेट से नहीं सीख के आता। मान लीजिए आपने महीने के अंदर 30 प्लान दिखाए, है ना, तो 30 लोग आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। वही आपकी ग्रोथ बनेगी। जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जितना ज्यादा आप साइकिल चलाएंगे, जितना ज्यादा आप गिरेंगे, उतनी जल्दी उठेंगे, उतनी ज्यादा आप प्रिपेयर हो जाएंगे, उतने मजबूत होते जाएंगे। तो इस सिस्टम की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, प्लान 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 प्लान, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, और कुछ नहीं है। जितने ज्यादा प्लान दिखाते जाएंगे, जितनी ज्यादा मीटिंग करते जाएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, लोग हमें ही सिखाते चले जाएंगे। ये मल्टी टैलेंटेड बिजनेस है सर। इसके अंदर बहुत सारे, जब हमारा नेटवर्क बिल्ड होने शुरू होता है, मल्टी टैलेंटेड लोग आने शुरू हो जाते हैं। आज मेरी टीम के अंदर एक साइंटिस्ट भी है, क्या मैं उसको सिखा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, मेरी टीम के अंदर रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर ML चावला जी हैं, क्लास 1 ऑफिसर मदन लाल जी आर्मी से रिटायर हुए हैं, वो हैं मेरी टीम में। गुलेरिया जी हैं, बहुत सारे और हैं। राजकुमार जी हैं, LIC से हैं, बहुत अच्छा लीडर हैं। KC ठाकुर जी हैं, बहुत सारे हैं, कईयों के बिजनेसमैन है, शशि भूषण जी। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, क्या मैं उनको सिखा सकता हूँ? उनकी 50-50 साल मेरे मेरे एज के बराबर के हैं। वो सारी जिंदगी उन्होंने सीखा ही है। तो मुझे यहाँ सिखाना नहीं है, मुझे सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को बताना है। वो अपने तरीके से बताते हैं, गुलेरिया जी अपने तरीके से बताते हैं, राजकुमार जी अपने तरीके से बताते हैं, हर आदमी अपने तरीके से बताता है। बिट्टू बेदी जी हमारी टीम में, वो अपने तरीके से बताते हैं। तो इस बिजनेस को जितने तरीके से हम ज्यादा बताएंगे, विचित्र जी हमारे JNK से टीचर हैं, शीतल मैम है कर्नाटका से, बहुत सारे मैंने लीडर्स के नाम ले सकता हूँ जो अपने तरीके से इस बिजनेस को बताते हैं। लेकिन सबका मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना। जितना ज्यादा हम प्लान लोगों को बताते जाएंगे, ये चीजें हम अचीव कर सकते हैं जो मैं बता चुका हूं आपको। हम ना मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। मकड़ी का जाल देखा आपने सर? मकड़ी का जाल होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे मकड़ी के जाल को, आपको समझ में नहीं आएगा कि मकड़ी ने ये बुना कैसे है। आपको समझ में नहीं आएगा। और उसमें कोई अगर पक्षी फंस जाता है, कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा फंस जाता है, तो वो निकल नहीं पाता उसमें से, मकड़ी के जाल में से। इसी तरह हमारे ब्रेन को मकड़ी के जाल की तरह जकड़ा हुआ है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो मकड़ी के जाल को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब आप मकड़ी का ये जाल तोड़ दिया, तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। बहुत बड़ी पोटेंशियल है। मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 24-25 साल में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने सब कुछ यहीं से अचीव किया, और एक ही कंपनी में रह के किया।
आपको कंपनियां चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और मार्केटिंग प्लान कमाल का है। और हमारे डॉक्टर राजदीप दत्ता जी को सलूट है सर, जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर जान लगा दी। अपनी R&D टीम है जो कंपनी की, मतलब कितनी मेहनत कर रही है, ये सारी चीजें कंपनी कर रही है। और हमें क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ, और हमें क्या मिलने वाला मैं वो भी बता चुका हूँ। ये सारी चीजें मिलने वाली हैं हमें। फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, रिकॉग्निशन, है ना, कल्चर, लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल हो जाती है। ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, कहीं और बिजनेस में नहीं है। आप जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम काम करते होंगे, कोई सर्विस कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, है ना, बहुत बहुत तरह के काम कर रहे होंगे आप लोग। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि उस बिजनेस में और इस बिजनेस में क्या फर्क है, आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो इस मकड़ी के जाल को तोड़िए और रेनेडस वेलनेस के इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। ये जो, थैंक यू वेरी मच सर। अगर मेरे से कोई गलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।